थोड़ा सा एक विषय पर प्रकाश जी जो अभी माहौल चल रहा है, जी जैसे कि आप देख रहे हैं रोड बंद पड़े हैं, जी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जो इसमें अपना समाज है, जी एससी है, एसटी है, ओबीसी को तो छोड़ ही दें, जी लेकिन ये जो समाज है बाबा साहब के बड़े बड़े फोटो लेकर आ रहा है और बुद्ध की तस्वीर लेकर आ रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल, यह बिल्कुल ही गलत है उपासक जयप्रकाश जी। यह बाबा साहब का अपमान हो रहा है। यह बाबा साहब ने धम्म को बहुत गहन अध्ययन करने के बाद 6 वर्षों के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम समय के अपने उस स्थिति में उन्होंने ग्रहण किया था। तो क्यों किया था? इसलिए किया था कि बाबा साहब को लगा कि मुझे किसी भी धर्म में समानता का अवसर और समानता का व्यवहार नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि इस धर्म में समानता का अधिकार है और ये धर्म यहीं का है। विदेश के भी धर्म आकर के यहाँ फैले, लेकिन उसमें भी समानता नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म है बाहर के हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी विदेशी हैं। लेकिन फिर भी इस लोग धर्म के अनुसरण को नहीं समझे कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया। आज भी लोग कहते कि आप तो धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे हमारा तो धर्म ही पुराना यही है, हम तो यहीं के लोग रहने वाले, इसी धर्म के लोग रहने वाले। बौद्ध धर्म 563 ईसा से भी पूर्व है, जिसको बड़े बड़े राजा महाराजों, जिनके वजह से यह भारत को अखंड भारत कहा गया। इस भारत को सोने की चिड़िया कही गई। इस भारत को चंद्रगुप्त जैसे महान राजाओं के साथ सम्राट के नाम से जाना जाए। फिर भी हमें लोग कहते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं। बाबा साहब जब धर्म को पढ़े तो सबसे पहले उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं में उनका कहना है, पहली प्रतिज्ञा अगर वो पढ़ लें अकल से, ध्यान से, आंखों पे पट्टियां बांध करके, लेकिन वो बाबा साहब को मानते हैं, जानते नहीं है। एक दिन आते हैं, जय 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 भीम करते हैं और उसके बाद तीर किनारे रख करके हाथों में यहाँ से, क्योंकि समाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कम है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस समाज से कोई मतलब नहीं है, और जो उनसे भी ज़्यादा अच्छे खासे अवसरों से जीवन जी रहे हैं ना, उनको बाबा साहब से कोई मतलब ही नहीं है। इसी के कारण इन अज्ञानता का प्रकोप बहुत तेजी से चल रहा है कि बाबा साहब को उस कांवड़ जैसे ढोने वाले, इन्हें अकल ख्याल ज्ञान नहीं है कि हमारे बच्चों से लेकर हमारे परिवार के सभी शिक्षाओं से लेकर के सर्विसों तक पे ताले लग चुके, लेकिन स्कूल को बंद करा करके भी बच्चों से कांवड़ ढुलवाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से बच्चों को प्रेरणा मिलती है नशे का। उन्हें नशे का प्रेरणा दिया जाता है। बच्चे कम उम्र के हैं, जब चलते चलते पैदल थक जाते हैं ना, तो उन्हें रास्ते में वह नशा दी जाती है जिससे उन्हें थकान नहीं महसूस होती और वो चलते रहते हैं, जिसका नाम है भांग, गांजा और पीने वाली ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको पिला करके वो लेकर चलते रहते हैं, जिससे समाज के लोग नशा के द्वारा ही अपने नाश का जड़ काटना शुरू कर देते हैं। नशा ही नाश की जड़ है, इसलिए वो उनको प्रेरित करते हैं और ले जाते हैं। बेटियों को भी, बेटों को भी और बुजुर्गों को भी, साथ में औरतों को भी लेके जाते हैं और अपने अपमान के साथ साथ अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक का भी नुकसान करके घर पे बैठ जाते हैं। तो कर्ज लेके जाते हैं और उस कर्ज के पैसे को लेके जाते हैं और 10 दिन तक काम धंधा बंद करते हैं। 10 दिन के काम धंधे की मजदूरी मारते हैं, फिर आते हैं तो आने के बाद भी 10 दिन तक सेवा करते हैं और 1 महीने तक पूरा अपना। पंडित जी, जैसे कि अभी जो 14 अप्रैल गया था हमारा पीछे जी, उस समय पर बड़ी बड़ी झांकियां निकालते हैं लोग, बाबा साहब की बाइक रैली निकालते हैं, बड़े बड़े बाबा साहब के होर्डिंग लगाते हैं कि हम बाबा साहब के दीवाने हैं, हम असली अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं वही कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? समाज उनके लिए क्या करना चाहिए? समाज को उनके लिए सर्वप्रथम उन्हें समाज में उस स्थान पर आने से पहले उन्हें बाबा साहब के कानून के अनुसार उन्हें दंडित करें।
कि आप या तो बाबा साहब को अगर मान रहे हो तो मानना छोड़ दो, बाबा साहब को जानो कि बाबा साहब ने क्यों करा था, किस लिए करा था। बाबा साहब एक बार मंदिर गए थे, जैसे पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया, लोग पूजना चालू कर दिए, ये बार बार मंदिर जाते लेकिन भगवान आज भी नहीं बने। उसी तरह से बाबा साहब भी एक बार मंदिर गए, आज के बाद दोबारा नहीं गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मंदिर आया हूँ, सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि मैं मंदिर जा सकता हूँ, मंदिर में पूजने नहीं आया हूँ। आज बाबा साहब की संविधान की बदौलत है कि भगवानों के मंदिरों की औकात और इनके पास क्षमता नहीं थी कि वो अपने आप बनवा करके तैयार कर लें, लेकिन इन देश के सभी सीएम से लेकर पीएम सबको भी पता है कि हमें अगर कोई इस दुर्व्यवहार के धाराओं से लेकर के हमारे साथ जो अभी भी जितना भी हम अत्याचार कर रहे हैं, इन सब चीजों से बचाने का अगर कोई स्थान है तो वो क्या है, संसद और संविधान के साथ साथ संसद और विधानसभा। अब इन विधानसभा और संसद की कुर्सियों को वो जाकर चिपट चुके हैं ताकि उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। इसको बचाने का काम अगर कोई करता है तो वह बाबा साहब का संविधान। संविधान के धाराओं को आप लोग नहीं पढ़ते हैं, वो केवल बस बाबा साहब के बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। बाबा साहब ने कभी एक बूंद भी सिगरेट का लगाया था क्या? बाबा साहब ने कभी क्या खैनी या गुटखा कभी खाया था क्या? बाबा साहब ने कभी शराब की बोतलों को छुआ था क्या? बाबा साहब ने कभी किसी जानवर को उन्होंने धिक्कार करके कहा कि है मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैं 20 दिन भूखे तो रह सकता था विदेशों में जाकर, लेकिन कभी मैंने सड़े हुए पशुओं का मांस नहीं खाया, क्योंकि एक जानवर को काटते ही वह मर जाता है। इंसान मरते ही शरीर पर से नहीं बेड पर से उतार दिया जाता। जब इतना प्यार भरा माता पिता का 25 साल का लाड प्यार पाला हुआ बेटा जब मरता है तो केवल 5 मिनट खाट पे रहता है, उसके बाद नीचे उतार देता है। तो सोचिए, जिस जानवर से मेरा कोई प्यार नहीं है, जिस जानवर से मेरा कोई लगाव नहीं है, उसको काट के टांगते तो उससे कितना बड़ा मरा हुआ है या सड़ा हुआ कि नहीं। जैसे कि जी बाबा साहब ने जो मार्च काला नाम मंदिर सत्याग्रह किया था जी, मंदिर में गए थे, क्या बाबा साहब की कोई सबसे बड़ी गलती थी? नहीं, जो आज लोग मंदिरों के पीछे भाग रहे हैं, नहीं नहीं, वो गलत, बाबा साहब ने रास्ता दिखा दिया मंदिर का, क्या गलती मान सकते हैं उसको बाबा साहब की? ये तो सोचने वालों की सबसे बड़ी भूल है, भूल ही नहीं है, वो महाभूल है। और हम उस शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत बड़ा फुलिसपना है। वो लोगों को सोचना चाहिए। लोग तो ये भी कहते कि बाबा साहब ने अपनी दूसरी शादी करके भी गलत करा है, लेकिन वो पढ़ेंगे तब ने। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, अगर किसी से आपको लड़ना है, अंधविश्वास से लड़ना है, अंधकार से लड़ना, तो आपको पढ़ना जरूरी है। पहले पढ़िए तब किसी से लड़िए। अगर बिना पढ़े जा करके जाकर लड़ाई करेंगे तो हार निश्चित हो जाएगी। तो ये लोग पढ़ते नहीं बाबा साहब को, केवल बाबा साहब को जय 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 भीम, नीला दुपट्टा गमछा गले में डालना और हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक कंगन बंधा हुआ है। घर में उनके देवियों का भंडार लगा हुआ है। उनके पता कि जब हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज 4 पीढ़ियों के पास भी कोई ऐसा बालक नहीं था जिस पे 4 हाथ पैर हुआ हो, तो हमारे पास बच्चों के पास कैसे नहीं हुआ आज तक, तो फिर हमारे ये कैसे हो सकते हैं। उस बाबा साहब महामानव जी के अनुसरण से ही, उनके संविधान के ताकत के बल पर ही तो आज अयोध्या की मंदिर बनी। तब पर भी इन्हें अकल नहीं आ रही है कि हाँ भाई, जब इस भगवान के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि जा करके अपनी मंदिर का निर्माण हो सके, लेकिन निर्माण तब हुआ जब कानून का अधिकार मिला। तो कानून बड़ा है या फिर वो मंदिर? कानून बड़ा है। समझ चाहिए ना, इनको समझदारी होनी चाहिए ना। बाबा साहब के कांवड़ पे वो लेकर के ढो रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। इन्हें तो रास्ते में रोकने वाले लोगों को रोक करके कहना चाहिए कि सुनो, ये तस्वीर उतार करके बाबा साहब को ले जाओ। यही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान होता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज ये समय कभी शिक्षा नहीं देता। वो राष्ट्रीय ध्वज सम्राट अशोक के बनाए हुए धम्म चक्र का पहचान है, करुणा और शांति और साथ में प्रेम और मैत्री का प्रतीक है। वो राष्ट्रीय ध्वज है जिसे लोग तिरंगा के नाम से कहते हैं। वो तिरंगा नहीं है, आंख को खोल करके देखना चाहिए कि उसमें 4 रंग है।
लेकिन वो लोग उस अशोक चक्र को मिटाने के कारण ही तिरंगा बोलते चले आए और हमारे गूंगे बहरों की तरह सुन करके चले आते।